एड़ियों का दर्द बहुत ही अज़ियतनाक होता है और ये ऐसा दर्द है जो कि इंसान को चलने फिरने से माजूर कर देता है। आजकल के दौर में एड़ियों में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं जी कि एड़ियों में दर्द की वजह से अद्वियात खाने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, तो इसके असबाब, इसकी अलामात और कोई ऐसा नुस्खा भी बताएं जो कि घरेलू सतह पर इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से निजात हासिल की जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और मौजू है हमारा आज का जी एड़ियों का दर्द, असबाब, अलामात और असूल इलाज। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, एड़ियों की जो हड्डियां हैं ये हमारे जिस्म की सबसे मज़बूत हड्डियां हैं, क्योंकि हमारे सारे जिस्म का वज़न जो है वो इन एड़ियों पर ही पड़ता है और ये एड़ियां ही हमारे सारे जो जिस्म का वज़न है उसको उठाए हुए फिरती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको बेहद मज़बूत बनाया है। कभी हमारी लापरवाही से, नाक़िस खुराक से, बेएहतियाती से इनमें दर्द शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज हम उस पर बातचीत करेंगे। दोस्तों, ये दर्द बहुत ही शदीद होता है और इंसान को अपाहज बना के रख देता है, क्योंकि इनमें दर्द की वजह से हमारे जिस्म का जो सारा वज़न है, दबाव है, वो इन पे पड़ता है तो दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये दर्द कभी तो पिंडलियों से लेकर पाँव तक, एड़ियों की हड्डियों तक होता है। कभी हड्डियों जो हमारी एड़ियां हैं उनके ऊपर और साइड पे हुआ करता है, जहां से हमारे जिस्म का ताकतवर पट्टा जो है वो इनसे जुड़ता है। कभी एड़ियां वरमनाक हो जाती हैं, सोजिशनाक हो जाती हैं, सुर्खी माइल हो जाती हैं और कभी इनमें दर्द की शिद्दत से बुखार भी हो जाता है। तो अब हम इनके असबाब यानी एड़ियों में दर्द के असबाब का जायज़ा लेंगे कि इसके असबाब में मोच आ जाने से एड़ियों में वरम और सोजिश का हो जाना और काफ़ी अरसे तक बरकरार रहना, यानी दुरुस्त इलाज ना होना, जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा पथरीली ज़मीन पर चलना, काम करना, यानी ऐसे लोग, ऐसे मज़दूर जो कि पथरीले इलाकों में काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी एड़ियों में भी शदीद दर्द होता है। बाज़ ऐसे लोग जो सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ठीक है, उनकी एड़ियों में भी बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत आती हैं। इसके अलावा ऐसे जूते का इस्तेमाल जो कि इंतहाई तंग हो और ऐसे जूते का मुसलसल इस्तेमाल एड़ियों में दर्द की वजह बन सकता है। इसके अलावा जूते में किसी ऐसी नोकदार चीज़ का होना जो कि एड़ियों में मुसलसल चुभती रहे, जिसकी वजह से एड़ियों में दर्द, वरम, सोजन, सोजिश हो जाती है और फिर ये दर्द मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा फास्ट फूड का इस्तेमाल, गैस, कब्ज़, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, दाफ़ेदार अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, एंटीबायोटिक अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल और जिनसी क़ुव्वत बढ़ाने वाली अद्वियात या फिर ख़वातीन में फैमिली प्लानिंग की अद्वियात भी इस दर्द का अहम सबब हुआ करती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं जी कि इसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो इसमें दर्द की सूरत में आराम करना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आराम इसलिए भी ज़रूरी है कि दर्द, वरम और सूजन की सूरत में जब हम चलें फिरेंगे तो हमारे पूरे जिस्म का जो दबाव है वो हड्डियों पर पड़ेगा और दर्द में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से इससे निजात मुमकिन नहीं रहेगी। इसके अलावा ऐसे जूते इस्तेमाल ना करें जो कि ज़्यादा तंग हों और इसके साथ साथ जूतों की में देखें कि अगर कोई ऐसी चुभने वाली चीज़ है जो कि एड़ियों में दर्द का सबब बन रही है तो उसको भी दूर करें। ठीक है।
अब हम देखते हैं जी कि इस दर्द की वजह से कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ आ सकती हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी इस दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन पेचीदगियों में सबसे पहली तो ये है कि अगर एड़ियों के दर्द को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ये दर्द इंसान को अपाहज और माजूर बना सकता है। दूसरे नंबर पर यह है कि इस दर्द की वजह से गिरने का ख़तरा होता है और गिरने की वजह से कोई शदीद हादसा जो है वो भी रूनुमा हो सकता है। और तीसरे नंबर पर ये दर्द यानी एड़ियों का दर्द इंसान को लंगड़ा कर चलने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से लोग उस शख्स को लंगड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ये पेचीदगियाँ इस मर्ज़ की वजह से पैदा हो सकती हैं। अब हमने ये देखना है कि आपने अपने मुआलिज से कब रुजू करना है। अगर ये दर्द आराम करने और दफ़े दर्द अद्वियात लेने के बावजूद भी रुक नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, दूर नहीं हो रहा, या एड़ियों की वरम और सूजन जो है वो दूर नहीं हो रही, या एड़ियाँ सुर्खी माइल हो गई हैं, रेडनेस आ गई है उन पे, तो ऐसी सूरत में हमें फ़ौरन अपने मुआलिज की तरफ रुजू करके मुस्तकिल इलाज लेना चाहिए। अब हम इलाज की सूरत में आपको कुछ ऐसी हर्बल टिप्स, होम रेमेडीज़ बताते हैं जो कि एड़ियों के दर्द में बेपनाह मुफीद साबित होती हैं और इनकी अफादियत जो है वो मुसल्लमा हकीकत है, मानी हुई है। सबसे पहले तो आप आराम करें और एड़ियों पर नीम गरम किसी चीज़ की टकोर करें। ठीक है, इसके अलावा एड़ियों पर रोगन ज़ैतून की मालिश करें। रोगन ज़ैतून अपने अंदर एंटी पेन, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी पायरेटिक खसूसियात रखता है। ये एड़ियों की दर्द, वरम, सूजन और सोजिश को दूर कर देता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पर हमारे पास एक बेहतरीन रेमेडी है जो कि खाने और लगाने से दर्दों को दूर कर देती है, हर किस्म की वरम, सूजन, सोजिश को दूर कर देती है, और ये है हमारे पास हल्दी। आपने हल्दी लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 1 ग्राम हल्दी जो है वो 1 कप नीम गर्म दूध के साथ सुबह और शाम आपने इस्तेमाल करनी है। हल्दी कुदरती तौर पर एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खासियत की हामिल है, एंटी पेन है यानी दर्दों को दूर करने वाली है, एंटी पायरेटिक है यानी बुखार को भी दूर कर देती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को दूर कर देती है, वरम, सूजन और सोजिश को दूर कर देती है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक देसी नुस्खे की तरफ जो कि इस मर्ज़ में बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ुद नहीं बना सकते तो बनी बनाई ये दवा भी आपको हमारे दवाखाने से ऑनलाइन मिल सकती है। इसके अलावा इस मर्ज़ के लिए यानी एड़ियों के दर्द के लिए और भी बहुत मुफीद अद्वियात आपको हमारे दवाखाने से मिल सकती हैं, तो ये नुस्खा भी नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर हमें चाहिए जी सूंड। ठीक है, जंजबील, इसको अदरक भी कहते हैं, यानी जो खुश्क हो जाएगी तो उसको सुंड कहा जाएगा। आपने सुंड लेनी है, मग़ज़ पंबादाना लेना है। मग़ज़ पंबादाना कपास के बीजों का मग़ज़ होता है, यानी सुंड ले लें, मग़ज़ पंबादाना ले लें, सुरंजा शीरी ले लें, और चौथे नंबर पर आपने लेनी है असगंध नागौरी। इन तमाम चीज़ों को साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और चाय वाली चम्मच का चौथाई हिस्सा 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, जिस दूध में 1 चम्मच शहद मिलाया गया हो, उसके साथ आप लें तो इंशाल्लाह 15 से 20 दिन, 1 माह लेने से ये मर्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगा। इस दवा में मग़ज़ पंबादाना, सुंड, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई है तो गुजारा करें, तो मग़ज़ पंबादाना और जंजबील, इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पेन और एंटी पायरेटिक सलाहियत पाई जाती है और ये दर्दों को दूर करने में बेहद मुफीद साबित होती हैं। इसके अलावा आप अजवैन देसी 2 चुटकी, अदरक 1 ग्राम और पुदीना खुश्क 1 चम्मच 1 कप पानी में कहवा बनाकर भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन, 1 माह तक ये सारी तदाबीर इख्तियार करेंगे तो एड़ियों का जो दर्द है वो इंशाल्लाह दूर हो जाए।